आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ये पीएम नरेंद्र मोदी का ध्रुवीकरण का एजेंडा है। हमने हमेशा कहा है कि हम समाज के कमजोर वर्गों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं। हम देश में तेजी से आर्थिक विकास चाहते हैं और इसका लाभ हर किसी तक पहुंचे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाभार्थी देश के महज 20-21 अरबपति हों और इसकी कीमत करोड़ों लोग चुकाएं। 400 पार के नारे के पीछे की हकीकत क्या? वे संविधान को बदलना चाहते हैं। वे आरक्षण के खिलाफ हैं। वे इस संविधान को हटाना चाहते हैं और आरएसएस हमेशा से आरक्षण के खिलाफ रहा है। जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन अब तक नहीं हुई है, क्योंकि जनगणना से एससी और एसटी की जनसंख्या का पता चल जाएगा। हमारा संविधान जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान करता है। हमारा एजेंडा हमारे घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। देखिए, ध्रुवीकरण का एजेंडा है, ये प्रधानमंत्री का एजेंडा है। एससी, एसटी, ओबीसी को एक साइड रखो, मुसलमान को दूसरे साइड रखो। हमने हमेशा कहा है, हमारे समाज की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, जो कमजोर वर्ग है, उनको सशक्त बनाना है और आर्थिक विकास जो तेजी से हम चाहते हैं, आर्थिक विकास का फायदा सभी को मिलना चाहिए, समाज के हर वर्ग को मिलना चाहिए और खास तौर से दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फायदा एक छोटे कुछ 20 या 21 अरबपतियों को मिले और विकास की कीमत है करोड़ों लोग उसको चुकाएं। तो ये विभाजनकारी भाषा, ये तो हकीकत है बीजेपी की एजेंडा में। और बीजेपी हमेशा बार बार कहती थी 400 पार, 400 पार, 400 पार। ये 400 पार के पीछे क्या हकीकत थी? 400 पार के पीछे क्या राज था? क्यों? संविधान बदलना चाहते थे। संविधान का सिद्धांत है सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण, आरक्षण के द्वारा। ये आरक्षण के खिलाफ है, ये इस संविधान को हटाना चाहते हैं और आरएसएस हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहा है। 2021 में जनगणना होना था, 3 साल हो गए, जनगणना नहीं कराया। क्यों? क्योंकि 2021 जनगणना कराते तो हमको असली बात जानकारी मिलती, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी क्या है। हमारे संविधान में आबादी के आधार पर ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये तो बीजेपी का एजेंडा है, हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा हमारे न्याय पत्र में है, लिखा है, जिसको बिल्कुल बदनाम करने में प्रधानमंत्री लगे हुए हैं और वो बिल्कुल गलती से भी सच नहीं बोल सकते। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।